हेलो ओम शांति। मैं हूँ श्रुति सिंह और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक होंगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है, जो आज बहुत कॉमन टॉपिक जो हम शायद रियल लाइफ में भी देखते हैं कि लव और अटैचमेंट के बीच जो डिफरेंस है, शायद कहीं ना कहीं हम उस डिफरेंस को नहीं जानते हैं। हम जज नहीं कर पाते कि एक्चुअली में हमें किसी से प्रेम है या हमें किसी से मोह है। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसी पर्सन से प्रेम है या मोह है। तो जो प्रेम होता है, अगर हम कहते हैं कि मुझे उस पर्सन से या मुझे उस इंसान से प्रेम है, मुझे उस इंसान से प्यार है, तो प्रेम एक स्वतंत्र शब्द होता है। प्रेम अर्थात उसमें आपका मन स्वतंत्र रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। उसमें आपको किसी चीज़ का भय नहीं होगा, किसी चीज़ का फियर नहीं होगा, किसी आर्ग्यूमेंट का फियर नहीं होगा। वो होता है लव। और वहीं अटैचमेंट में क्या होता है, वो परतंत्र करता है, इंसान को बांधता है, आपको स्वतंत्र होने से रोकेगा। लव में हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। जहाँ लव है वहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, या एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होगी। लेकिन अगर जहाँ अटैचमेंट है तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। लव में अगर मैंने किसी को रिस्पेक्ट दिया, अगर मैंने किसी को प्यार दिया, केयर दिया, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सामने वाला इंसान भी मुझे उतना ही रिस्पेक्ट दे, उतनी ही केयरिंग दे, उतना ही इम्पोर्टेंस दे। लेकिन जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ पे सोल मांगती है मीन्स मैंने आपको जितना रिस्पेक्ट दिया, मैंने आपकी जितनी केयर की, मैंने आपके लिए जितना कुछ किया, आप मुझे वापस एज इट इज़ रिटर्न दो। वो रिटर्न जो होता है वो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो जो अटैचमेंट में सोल होती है वो फुलफिल नहीं होती। सोल अटैचमेंट में सिर्फ मांगती है मुझे रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। लेकिन लव में प्रेम भरपूर। लव में क्या होता है, सोल जो होता है वो भरपूर होती है, फुलफिल होती है। उसे किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं, वो अंदर अपने आप में ही फुलफिल रहती है। तो हमें चेक करना है अपने आप को। लव प्योरिटी को जन्म देता है। जहाँ लव होता है वहाँ पे सोल को किसी चीज़ का फियर नहीं होता, वहाँ पीस एंड प्योरिटी अपने आप आता है। लेकिन जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ एंजाइटी और फियर सोल के अंदर डेवलप होता है। और जो लव होता है वो सोल की पावर को इंक्रीज़ करता है, और जो अटैचमेंट होता है वो सोल की पावर को डिप्लीट करता है। लव में क्या होता है, अगर सपोज जस्ट इमेजिन, लव में क्या होता है, अगर मैं पेन में हूँ तो जो सामने वाला इंसान है वो मुझे उस पेन से निकालने के लिए उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होगा वो मुझसे, मेरा अगर स्टेट ऑफ माइंड बहुत कम है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, तो वो पेन में नहीं होकर वो मुझे उससे बाहर निकालेगा। वो अपने स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देगा मेरे पेन की वजह से। लेकिन अटैचमेंट में क्या होता है कि अगर मैं पेन में हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो सामने वाला जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो भी मेरे साथ उस पेन को शेयर करे। मतलब मैं ज़्यादा पेन में हूँ तो मेरे अंदर ये थॉट आएगा कि सामने वाला इंसान भी उस पेन को सहे, वो भी मेरे साथ आके उस पेन को शेयर करे। यानी जो स्थिति मेरे सोल की है वो स्थिति उसके सोल की होनी चाहिए। और अगर वो स्थिति उसके सोल की नहीं है तो मैं ये मानती हूँ कि सामने वाला इंसान मेरी केयर ही नहीं करता, उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। प्रेम धर्म है लेकिन मोह अधर्म है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे नहीं होंगी, और जहाँ एक्सपेक्टेशन है
आप जज करिए कि आपका वहाँ पे किसी से लव नहीं है। अगर एक्सपेक्टेशन है, अगर आप बदले में कुछ मांग रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है। अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और आप यहाँ से डिस्टर्ब हो रहे हो तो ये प्रेम नहीं है, ये लव नहीं है। अनकंडीशनल लव पेरेंट्स से होता है। आप कितना भी गुस्सा करो पर पेरेंट्स यहाँ से कभी डिस्टर्ब नहीं होते। वो आपको अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही मानते हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि एक्चुअली में हम किसी से लव करते हैं या किसी से अटैच हैं। अगर हम किसी से अटैचमेंट है, अगर हमारा किसी से अटैचमेंट है तो हमारी सोल की पावर डिप्लीट हो रही है पर डे। हर एक टाइम, हर सेकंड हमारे सोल की पावर डिप्लीट हो रही है, क्योंकि अटैचमेंट सोल की पावर को डिप्लीट करती है। लेकिन हमें अटैचमेंट को छोड़कर लव की तरफ शिफ्ट होना है। हमें अपने आप को, अपने माइंड को अटैचमेंट से डिटैच होकर लव की तरफ शिफ्ट होना है। और लव की तरफ शिफ्ट होने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि मोह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। तो चेक आपको करना है कि आपको अटैचमेंट चूज़ करना है या लव चूज़ करना है। आपको प्योरिटी, पीस रेडिएट करना है या पेन और फियर रेडिएट करना है। हमें इस वर्ल्ड को सत्युग बनाना है और सत्युग के लिए मोह की कोई आवश्यकता नहीं है। मोह में अति होता है और अति के बाद अंत होता है, लेकिन प्रेम तो अमर है, प्रेम तो स्वतंत्र है। प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता और प्रेम को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता है। प्रेम तो एक ऐसी एनर्जी है जो रेडिएट होती है। लव एक ऐसी एनर्जी है जो आपके अंदर से निकलकर और सोर्स तक पहुंचेगी। और अगर आप किसी के सामने जाएंगे तो उसको भी प्रेम का अनुभव होगा। अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, अपने सोल की एनर्जी को, वो आपको डिसाइड करना है। तो आज से हम लव, अटैचमेंट से लव की तरफ शिफ्ट होंगे और अपने सोल की पावर को, सोल की एनर्जी को हमेशा के लिए बढ़ा के रखेंगे, इंक्रीज करके रखेंगे। हमें नहीं जाना फियर में, हमें नहीं जाना डिप्रेशन में, इतना ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हर्ट। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ हर्ट क्रिएट होना नेचुरल है। ज़्यादा अटैचमेंट ज़्यादा हर्ट्स, कम अटैचमेंट कम हर्ट, नो अटैचमेंट नो हर्ट। अगर आपने किसी से अटैचमेंट रखी है तो नुकसान आपको ही होगा, और अगर अटैचमेंट है तो एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होने से यहाँ फियर क्रिएट होता है, यहाँ पेन क्रिएट होता है। पेन की वजह से डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन की वजह से जीना भूल जाते हैं। सो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। अगर अभी आप किसी भी सोल से ज़्यादा अटैच्ड हैं तो उसे धीरे धीरे डिटैचमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अटैचमेंट को कम करना है और लव को बढ़ाना है। मोह में बंधने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है, और जो एनर्जी रेडिएट होती है सोल को और भी सोल्स को, वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी होती है। तो हमें इन सब चीज़ों से डिटैच होकर सिर्फ लव, पीस, प्योरिटी रेडिएट करना है। सोल की पावर को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आने वाला जो टाइम, अभी कोरोना आया है और आगे ना जाने कितनी डिजीज़ेस ऐसी आने वाली है, तो उसमें सोल्स को हील करना है। हीलिंग के लिए अटैचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हीलिंग के लिए आपके अंदर भरपूर ट्रेजर होना चाहिए, और वो ट्रेजर है लव का, प्रेम का। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो हमसे प्यार से बिहेव करता है, प्यार से बात करता है, तो हम बोलते हैं डॉक्टर कितना अच्छा है। आधी बीमारी तो उसके प्यार से ही हमारी फिनिश हो जाती है। तो हमें अपने अंदर प्यार को इंक्रीज करना है और सारे सोल्स को लव रेडिएट करना है ना। बिजनेस नहीं करना, लेना देना, रिस्पेक्ट दो तो लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये बिजनेस नहीं हो रहा है। तो आज से डिसाइड करते हैं कि हमें और सोल्स को सिर्फ पॉजिटिविटी, प्योरिटी और लव रेडिएट करना है।
हमें अपने सोल की पावर को इंक्रीज करना है, ना कि डिप्लीट करना है। तो अटैचमेंट को धीरे धीरे डिटैचमेंट से लव की तरफ शिफ्ट होना है। सो आई होप आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा। छोटा सा पॉइंट था बट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम फियर और पेन में नहीं रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक द सेशन। ओम शांति।